रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी में जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी जीवाणु जनित रोग के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या, निमोनिया के बारे में। यानी निमोनिया को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसदाह भी कहते हैं या इसे हम निमोनिया भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम जो होता है, ये पी जो होता है साइलेंट में होता है। यानी क्या होता है, निमोनिया हम लिखते हैं लेकिन ये पी जो होता है इसका साइलेंट में रहता है। उसके बाद देखेंगे कि आखिर में ये निमोनिया जो होता है किस जीवाणु के द्वारा होता है। यानी यह किस जीवाणु के द्वारा जो होता है निमोनिया फैलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है यही क्या करता है, निमोनिया रोग करता है। यानी क्या करता है, फुफ्फुसदाह रोग करता है। क्या होता है यहाँ पे जीवाणु द्वारा क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है ये क्या करता है, फेफड़ों में गंभीर रोग पैदा करता है। यानी ये निमोनिया या फुफ्फुसदाह जो होता है ये फेफड़ा में कर्व रोग है। क्या होता है, अगर यह रोग होता है तो फेफड़ा को हम क्या होता है, फेफड़े में दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पे है संक्रमण, अर्थात क्या है, संक्रमण। यानी यह अर्थात निमोनिया हो जाता है तो वहां पे हमारा क्या होता है, संक्रमण क्या होता है। यानी हमारे शरीर में क्या होता है, संक्रमण क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो क्या है संक्रमण, यानी संक्रमण में हम पढ़ेंगे कि यह वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है ये स्ट्रेप्टोकोकस, यानी क्या है, ये निमोनिया जो होता है एक वायु के द्वारा, यानी वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। उसके बाद यह रोग, यानी इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक द्वारा, क्या, रोगी के थूक द्वारा उसके ग्लास, बर्तन, खाद्य पदार्थ एवं जल को ग्रहण करने से फैलता है। क्या, अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है और उसके जूठे ग्लास से या उसके जूठे बर्तन में अगर हम लोग खाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को भी हो जाएगा। यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। या उसके जल से पीने, यानी जूठा जल भी पीने से हो सकता है। यानी हमें जूठा जल पीना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, यही क्या होता है, ग्रहण करने से फैलता है। और यह क्या होता है, यह श्वसन मार्ग और फेफड़ों में अत्यधिक बलगम जमा होने से सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी ये निमोनिया जो हो जाता है ये क्या करता है, हमारे फेफड़ों में बलगम जमा कर देता है। यानी क्या, ये श्लेष्मा को बहुत ज्यादा में यानी क्या करता है, श्लेष्मा को उत्पन्न कर देता है। यही क्या होता है, अगर हमारे फेफड़े में क्या हो जाएगा, अगर बलगम ज्यादा हो जाएगा तो हमें सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी। यानी इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कफ हो जाता है ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कठिनाई होती है, ज्यादा बलगम हमारे क्या होते हैं, फेफड़ों में हो जाता है। तो उसके बाद जानेंगे कि आखिर में इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है तो उसका लक्षण क्या होता है, यानी वह निमोनिया क्या करता है, यानी निमोनिया जो होता है क्या क्या लक्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा है लक्षण में कि अचानक शरीर का ठंडा होना, क्या, अचानक शरीर का ठंडा होना जो होता है निमोनिया का लक्षण है। उसके बाद छाती में दर्द होता है, क्या, छाती में दर्द होता है। उसके बाद भूरे श्लेष्म, क्या होता है, भूरे श्लेष्म यानी भूरे बलगम के साथ क्या होता है, खांसी होता है। क्या होता है, अगर खांसी, यानी इस निमोनिया जो होता है उसमें खांसी हो जाता है लेकिन उसमें कफ, यानी हम कह सकते हैं उसमें उसे कफ या बलगम या हम उसे कहते हैं श्लेष्म कह सकते हैं। तो वह क्या होता है, श्लेष्म जो होता है भूरे रंग का होता है। क्या होता है, भूरे रंग का होता है। और शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, शरीर में तापमान की वृद्धि हो जाती है तो हमें बुखार भी आ सकता है। यानी क्या होता है, शरीर में तापमान की वृद्धि हो जाती है। जुकाम हो जाता है, क्या होता है, जुकाम हो जाता है। यानी जुकाम तो होगा ही, क्योंकि अगर हमारे फेफड़ों में बलगम ज्यादा हो जाएगा तो जुकाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है सांस लेने में तकलीफ होना। क्या है, सांस लेने में तकलीफ होता है। यहीं पे हम लोग देखे थे कि अगर हमारे फेफड़ों में ज्यादा बलगम हो जाता है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके बाद यहाँ पे अत्यधिक संक्रमण होने पर क्या होता है, अगर निमोनिया जिस व्यक्ति को हुआ होगा और उसे, यानी ये निमोनिया जो होता है अत्यधिक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा निमोनिया का रोग। तो क्या हो जाता है, हमारे नाखून और ओठ जो हो जाएगा नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ओठ और नाखून जो हो जाएगा, ओठ यानी यहाँ पे ओठ और नाखून जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यही रोग का क्या होता है, लक्षण, यानी निमोनिया का लक्षण होता है। इसके बाद जानेंगे हम रोकथाम या उपचार, यानी निमोनिया का हम रोकथाम या उपचार कैसे कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे कि रोगी को ठंड लगने से बचाना चाहिए। क्या, ठंड से बचाना चाहिए रोगी को, यानी जिसको निमोनिया हो जाता है उसको ठंड से बचाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे खाने में तरल, यानी क्या, खाने में तरल या सुपाच्य भोजन देना चाहिए। यानी तरल मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे मतलब
पानी यानी क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रूट रोट देना चाहिए और क्या तरल यानी खिचड़ी उचड़ी देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यानी ठोस भोजन नहीं देना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, क्या विश्राम करना चाहिए यानी जिसको निमोनिया हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे है टेट्रामाइसिन यानी टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन और क्लोरोमेफेनिकॉल, क्या है क्लोरोमेफेनिकॉल और पेनिसिलिन ईटीसी प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात ये सब क्या है प्रतिजैविक है, यानी क्या है प्रतिजैविक है और इनका क्या करना चाहिए इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर के सलाह अनुसार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा निमोनिया का उपचार या रोकथाम हो गया। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को निमोनिया के बारे में जरूर समझ आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।